मौत को तो सबने हराया है, लेकिन जो मौत खुद तुम्हारा पीछा कर रही हो तो गाइस उसे चीट करना आसान नहीं, फाइनल नहीं बल्कि डेस्टिनेशन हो जाता है। सो गाइस फाइनल डेस्टिनेशन फ्रेंचाइजी वापस आ चुकी है 14 सालों के बाद, और इस बार ब्लड लाइन के साथ एक ऐसी कहानी जहां डेथ सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे एंटायर खून के रिश्ते का हिसाब लेने वाली है। मतलब इस बार फंस चुकी है एक पूरी ब्लड लाइन। तो कहानी शुरू होती है एक हॉरिफाइंग विजन से। स्काई व्यू रेस्टोरेंट टॉवर में एक मैसिव एक्सीडेंट होने वाला है। स्टेफनी को बार बार इस सीन का सपना आता है जिसमें उसकी नानी और उनका लवर एक हॉरिफाइंग ट्रेजेडी में मर जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक वार्निंग है। जब स्टेफनी सच जानने के लिए अपनी नानी इरिश के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि डेथ इज आफ्टर देयर ब्लड लाइन। मतलब जिस दिन नानी मौत से बच गई थी उस दिन से मौत में बदला लेने का प्लान बना लिया था पूरे परिवार से। फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स का मेन ट्विस्ट यही है कि इस बार मौत सिर्फ एक ग्रुप का नहीं, पूरे वंश का नाश करने वाली है। और गाइस जो मौतें दिखाई गई हैं, मतलब बोल दो तो सिनेमा हॉल में चिल्लाने का मन करेगा या आंखें बंद कर लोगे। चाहे वो गार्बेज में दब के मरने का सीन हो या फिर एमआरआई मशीन में फंसे इंसान के पीछे से व्हील चेयर का मुड़कर उसके शरीर के आर पार होने वाला सीन। टोटली क्रिपी, ब्रूटल और बिल्कुल घिनौना। अगर कमजोर दिल वाले हो तो आंखें और दिल बंद हो जाएंगी तुम्हारी। और ओपनिंग एक्शन सीन्स तो लिटरली फ्रेंचाइजी का बेस्ट ओपनर में से एक है। एक्टिंग फ्रंट पे कैटरीन सेंटा जोआन ने लीड रोल में इमोशनल अर्जेंसी काफी अच्छी तरह से लाई है। उसका दर्द, उसकी कंफ्यूजन फील होता है। रिचर्ड हार्मोन इज एरिक थोड़ा मॉर्बिड ह्यूमर लेकर आते हैं जो इंटेंसिटी को बैलेंस करता है। डायरेक्टर्स ने टेंशन को बनाए रखा है, स्पेशली वो सस्पेंस बिल्ड करने का अंदाज, कब और कैसे मौत आएगी इस फिल्म की यूएसपी है। और भाई टोनी टॉड की लास्ट अपीयरेंसेस एक साइलेंट ट्रिब्यूट उनकी परफॉर्मेंस के लिए भी तो बनता है। म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी सही है, विजुअल्स स्पेशली डेथ सीन्स इट्स जस्ट आउटस्टैंडिंग। लेकिन फिल्म परफेक्ट तो नहीं है, कुछ ड्रॉबैक्स भी है। सेकंड हाफ थोड़ा मोमेंटम लूज करता है, कई जगह उनकी कन्वर्सेशन थोड़ी बोर करती है। मन करता है कि अबे सालों छोड़ो क्या बोल रहे हो। मोस्ट कैरेक्टर्स एकदम प्लेन कार्डबोर्ड कटआउट लगते हैं। उनकी मौत का इम्पैक्ट कम हो जाता है क्योंकि आप इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते हो। एंड यस, प्रेडिक्टेबल है। अगर आप फ्रेंचाइज के फैन हैं तो आपको आइडिया रहेगा नेक्स्ट क्या होने वाला है। और ऑब्वियसली ये फिल्म फेंट हार्टेड लोगों के लिए नहीं है, ये है सिर्फ हार्डकोर ब्रूटल हॉरर के लवर्स के लिए। तो सवाल ये है कि फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन देखनी चाहिए? बिल्कुल हाँ। अगर आप फाइनल डेस्टिनेशन फ्रेंचाइजी के फैन हैं तो दिस इज सॉलिड कमबैक। नोस्टैल्जिया, टेरिफाइंग डेथ और सस्पेंसफुल बिल्डअप सब कुछ वापस आ चुका है। और अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो भी फिल्म आपको पूरा कॉन्सेप्ट इजीली समझा देती है बिना कंफ्यूजन के। चिल मारो, पॉपकॉर्न उठाओ और मौत के नए नए तरीके अपनी आंखों से देखो। सो गाइज, आप फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स देखने जा रहे हो या ऑलरेडी देख के आ चुके हो? कमेंट्स में बताओ कि कौन सी डेथ सीन ने तुम्हें सबसे ज्यादा इंपैक्ट दिया। और अगर आपको ऐसे ही रिव्यूज चाहिए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को फाइनल डेस्टिनेशन बनाओ, सब्सक्राइब मारो यार। मिल रहे हैं अगले रिव्यू में। टिल देन जिंदा रहो, सेफ रहो, क्योंकि मौत का कोई फिक्स डेस्टिनेशन नहीं होता है। बाय बाय, टेक केयर, व्यूज बढ़ा दो।